बात करने जा रहा हूं इस देश की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो, इस देश से टैलेंट ऐसे निकलता है जैसे छुट्टी के टाइम स्कूल के बच्चे। देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। ओके मैम। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़े। खाली दिमाग भी। अगर पठान पे फिल्म बनानी है ना, और अगर पठान ही आपको दिखाना है तो जाइए अफगानिस्तान। चलो यार एनडीटीवी पे कुछ खबर मिल जाए। जय श्री राम। शाहरुख खान की आने वाली पठान मूवी हिंदुओं फ्लॉप होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हिट हो गई तो याद रखना आज पठान है, कल औरंगजेब, तैमूर, मोहम्मद गौरी और बाबर को भी हीरो दिखाया जाएगा तुम्हारे ही देश में। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, के अंदर कुछ जरा सा बुद्धि अगर बची है तो सोच के देखो और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। आरएसएस में मत भेजो। अपने बच्चों के हाथ में लाठी और डंडे नहीं, अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दो। क्योंकि आपने सुना होगा एक साथी आकर बोली थी कि अपनी छुरियों में धार लगा के छुरियों को तेज कर ले, लेकिन जब आप ही की एक बेटी यानी हिंदू धर्म की बेटी को 8 किलोमीटर तक गाड़ी के जरिए रौंदा जाता है, घसीटा जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गायब हो जाती हैं, तब शाहरुख खान जैसे लोग आगे आते हैं और डोनेट करने का काम करते हैं। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण या और भी महिला नेताएं किसी उसके घर पे जाकर कोई फंड दिया? बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है ये विधायक? हमारे इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, आज यहाँ पहुँचे हैं, फिर 2 पे पहुँच जाएंगे। तो उसके 4 साल पहले ही तो बीजेपी बनी थी ना। जब आप इतनी जब ये 2 थे तो उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। और आप सोचिए कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग जब से शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। युग क्या युग? या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं। हम खत्म हो रहे हैं। सरकार ने जैसे प्रकाश बद्रीनाथ के रेट पे सब लोगों को विस्तार का पैसे देके बसता है। आप हमें वैसा करिए, हम अपना विचार करें। हम यही रहेगा सरकारी विस्तार को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम जान रहे हैं। मेहनत करिए उसके साथ। मजाक उड़ाया मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वहाँ। ये लोग हम पे हंसी उड़ा रहे, अंदर हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। इसी समय में भाजपा को अलविदा के लिए बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते और दादागिरी मत कर। खुला विरोध करेंगे। हम मर जाऊंगा मैं, सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे? मैं इनके खिलाफ बोलूंगा जो हमारा आक्रोश है। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। आपने देखा होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने का घर है,
न रोजगार है, न पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा।